कल जो हमने विषय लिया था उसमें किसी को डाउट हो पूछना तो पूछना पहले। मंगलमय मंगल श्रवण निमित्त उपादान हमारा विषय चल रहा था। कल हमने उस निमित्त उपादान के संदर्भ में सारी जानकारी दी। उस बच्चों को कुछ डाउट थे, अग्रह या अवाय के संबंध में प्रश्न था, एक और था वो दूसरा प्रश्न भूल गए, और दूसरों को कुछ प्रश्न है, सारे प्रश्न एक साथ आ जाएंगे तो उनके समाधान पर एक साथ देखेंगे। मैंने नोट कराए थे जिसने अग्रह या अवाय का पूछा था, वो अभी आए नहीं है क्या? समय तो हो गया है, सवा 8 मेरी घड़ी से चलूं, इस घड़ी से फिर हुए 8:15 आपके। तो अग्रह या अवाय के संदर्भ में थोड़ा सा डाउट हुआ था, आप लोगों को हुआ या ख्याल में थे? वो कुछ पूछ रहे थे पर वो ही नहीं है मैं उनका समाधान करूं, इसलिए बोले मैं पीछे बैठा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। एकदम लास्ट रो में आवाज आ रही है आप तक? चश्मा हाँ आप तक आ रही है ना? बराबर क्लियर समझ में भी आ रहा है ना? सिर्फ आवाज आना जरूरी नहीं है, समझ में भी आना जरूरी है। बोल क्या रहे हैं, ठीक है। हम निमित्त उपादान शुरू करते हैं, वो आ जाएंगे नहीं तो लास्ट में थोड़ा डाउट क्लियर करेंगे ताकि हमारा विषय बढ़े। ये पुस्तक आपके कोर्स में है, पहले पेज में एक सामान्य जानकारी दी गई है। आज हम 10 पेज तक का मैटर करेंगे, तो पूरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर तो विषय पूरा नहीं हो पाएगा। तो कुछ थोड़ा सा आप या पहले आ जाए या बाद में बैठ के रीडिंग कर लें थोड़ा। तो पहला पेज में तो बहुत मुख्य बातें ऐसी रूटीन की बातें समझाई है, इसका महत्व क्या है, कैसा है। तो कल हमने उपादान की परिभाषा समझी थी क्या, कि जिस वस्तु में कार्य होता है उपादान, तो यदि वो वस्तु नहीं होगी तो काम हो ही नहीं पाएगा। यानी हमें सोने के जेवर बनाने तो सोना चाहिए, चांदी के बनाने तो चांदी चाहिए, हमें रोटी बनानी है तो आटा चाहिए, जो मुख्य वस्तु वो चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह से है। पर निमित्त होते अवश्य हैं, पर निमित्त का नाम नहीं लिखा है, कौन निमित्त बनेगा। जैसे कि मारीची पे जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो हम तो सोचेंगे तीर्थंकर जैसे अच्छे निमित्त कौन होंगे, और जब तीर्थंकर थे उस समय नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान महावीर के जी को तीर्थंकर आदिनाथ से सम्यक दर्शन हुए। इतना लंबा गैप है, उसमें हम निमित्त नहीं बनाते हैं, उससे थोड़े से आगे पीछे होना चाहिए ना। और जैसे कि अभी आप सब लोग पढ़ के निकलोगे तो क्या बोलोगे कि हमको डबल सिद्धांत विद्यालय से जहां से वहां से पढ़ के आए, या लोग जिसमें फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, जूनियर सीनियर नर्सरी में पढ़े थे, तो उधर से पढ़ के निकला हूं मैं, मतलब वहां से पढ़ के विद्वान तो नहीं बने ना। अनंतपुर शरणार्थी पर्याय बताएंगे ना, तो जब कार्य होता है तो उसे एक समय पहले वाली पर्याय से होता है। तो इन सबके नाम है थोड़े बड़े बड़े, मैं आपको सरल ढंग से समझा दे रही हूँ पहले, फिर नाम भी आप पढ़ के भी समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो निमित्त भी बहुत सारे होते हैं, उनके भी भेद हैं, और उपादान के भी थोड़े से भेद हैं।
जैसे हमारा उपादान से कार्य होता है। अब मैं तो दिन भर विद्यमान रहती ना स्मारक में, पर दिन भर आपको ज्ञान थोड़ी होता रहता है, एक पर्टिकुलर समय नहीं हो रहा है ना आपको ज्ञान। अच्छा, आटा तो हमारे घर में इतना 5 किलो 10 किलो जो जितना पीसते रखते उतना रहता है, पूरे आटे की रोटी तो नहीं बनती। ऐसे सुनार के पास सोना बहुत सारा होता है। जिस आटे में रोटी बनने की योग्यता बनी है वही रोटी को परिणत होगा, और उसके भी बहुत सारे स्टेप है। तो पहले हम उपादान का पूरा स्वरूप समझ लेते हैं, फिर भेद में जाएंगे, फिर निमित्त का पूरा स्वरूप समझते फिर भेद में जाएंगे। तो आज 10 तक पेज अभी पढ़ो या बाद में पढ़ो, वहां तक का मैटर में ले लूंगी। यहाँ पढ़ सके तो अच्छा है, नहीं तो आप सेल्फ पढ़ लेना। तो जब काम हो रहा है, जैसे अब हमने आटा लिया, हमने घर में 4 किलो 2 किलो 3 किलो जितना भी आटा पीसा पीस के रख लिया, तो उसमें से 1 किलो 1.5 किलो आटा निकाला, है ना। उस आटे में योग्यता थी कि आज रोटी बनी। हर एक एक प्रदेश पर एक एक कण पे लिखा हुआ है कौन से आटे में कितनी रोटी बनेगी और किसके पेट में जाएंगी। और ये बनेगी तो सही रोटी, पर किसी के पेट में नहीं जाएगी। अब उसके आटे के स्टेप है। आटे से पहले उसमें पानी डाल के रोटी गूंदना पड़ता है। आटा गूंदा, सॉरी रोटी नहीं, आटा गूंदा। अब आटा गूंद लिया हमने, फिर उसके बाद उसकी लोई बनाई। थोड़े से स्टेप इतने तो आपको भी पता होंगे, ऐसे इसलिए बता रही हूँ सारे स्टेप, ये घड़े पर बताए हैं यहाँ। तो उसमें देखा स्थास कोस। तो जैसे आटे के नाम है ना, आटा गूंदना, लोई बनाना, फिर बेलना, फिर सेकना, ऐसे ही घड़े की जो पर्याय है उसका नाम है स्थास कोस आदि। इसमें वो उदाहरण है। तो वो उनका मतलब आपको समझ में नहीं आता। पहली पर्याय स्थास है, दूसरी कोस है, वो भी मिट्टी गूंदी जाती है, फिर घड़े पे बनाती छोटी बड़ी अवस्था होती है, तो वो नाम है। तो वो आप उस देख लीजिए। अब फिर वो रोटी बन गई, क्या हमने आटा गूंद लिया तो रोटी बन गई। मान लीजिए रमेश रोटी बना रहा है, रसोईया है। अच्छा, उल्टी पुल्टी उदाहरण देने पड़ते, मैं सीता का उदाहरण दूंगी, तेरा लेडीज से थोड़ी ठेका है रोटी बनाने का। बड़े बड़े रसोइये तो सब क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, तो पुरुष ही होते हैं सब होटल में। तो चलो भाई उनके दे देते हैं, है ना। जॉब वाले उदाहरण लड़कियों पे दे देंगे, उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, अपने को क्या है, थोड़ा मजा भी आएगा। हाँ, तो अब वो रोटी बनी, लोई बना ली हमने, खा लेंगे आप। अब रोटी तवे पे गई, पहला पलट दिया, फिर दूसरी बार जब गैस पे सेक रहे हैं और उस समय फोन आ गया और रसोई का ध्यान यहाँ चला गया और जल गई। वो रोटी नहीं थी बनी, अंतिम समय के पहले तक, एक समय पहले पूर्व पर्याय, उसको बोलते अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। एक समय पहले वाली पर्याय, कार्य उससे होता है और तत्समय की योग्यता, दो चीजों से। उस समय में उसमें उस रोटी में जलने की योग्यता थी तो निमित्त वैसे मिल जाएंगे, रोटी बनने की योग्यता हो रही तो वैसे मिल जाएंगे। ये दो कार्य होते हैं तो उसमें कार्य होता ही है। तो मारीच के भाव में भगवान महावीर के जीव का जो मारीच का भाव था, उसमें उनकी ना तो अनंत क्षणवती पर्याय आई थी, न तत्समय की योग्यता थी। तीर्थंकर जैसे निमित्त, जैसे कभी बाहर वाला भी हो ना तो उनकी सभा में नहीं जाते, पर अपने पिताजी हो दादाजी हो तो उनकी सभा में तो हमें शर्मा शर्मी बस बैठती है ना, तो दुनिया क्या कहेगी। और मारीच जैसा पोता, स्टोरी सुनी तो मेरी मेरी दृष्टि से स्टोरी सुन लो उसकी, मतलब वो आपने शास्त्रों के हिसाब से पढ़ी होगी, पर मैंने उसमें क्या कल्पना की कि मारीच ऐसा पोता था, जैसे अब देखना पोते होते हैं ना घर में, तो वो दादाजी का अनुकरण करते, पिताजी का अनुकरण करते। अब देखना, आप देखना अपने, और अब आपके घर में भाई भाभी हो या किसी के बच्चे हो छोटे तो उनका देख लेना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं, और कौन से बड़े का, जो रौबदार हो, जिसका कपड़ा चलता हो। या तो देखो, आप जब बच्चे थे तो या तो डॉक्टर बन, सबसे पहले आप मम्मी पापा बनना चाहते थे क्योंकि उनकी डांट पड़ती थी। फिर आपको थोड़े से बड़े को समझ आया टीचर, टीचर मारती पीटती है, अरे हमें मारने पीटने और रौब वाले काम बनना पसंद ज्यादा अच्छे से आते हैं और वो हमें अकड़ते हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो पुलिस का डंडा समझ में आया, फिर पुलिस का डंडा भी चलता है, तो पुलिस वाला बनने की इच्छा हुई हमारी।
तो सारे डंडे वाले काम है ना। अब दादाजी तो थे राजा, राजा की कुर्सी, सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, तो पोता किसका अनुकरण करेगा? दादाजी मैं भी आपके पास बैठूंगा, दादा का लाड़ भी होता है। तो जो जैसा दादाजी करते थे वैसे ही महाराज पोता भी करता था। क्या उनके पूरे एक्टिंग। अब बच्चे यदि नकल करते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं, कहते हैं उन्होंने राजसभा में गए ऑर्डर दिया तो बच्चे भी अपने दोस्तों को बिठा के बैठी करता था महाराज। बताऊं मैंने कहाँ से निकाला ये सारी चीजें? एक तो साइकोलॉजी से निकाली, करते हैं नेचुरल, और शास्त्रों से भी प्रूव कर दूंगी मैं। ये लिखा नहीं है किसी शास्त्र में, मेरे दिमाग के ऊपर, इसलिए आपको कहीं मिलेगी नहीं। और मैंने लिखने का शुरुआत तो की थी, पर मेरे पास ये मैंने तय हो पब्लिक नहीं की है। तो सारे एक्शन करता, तो उन्होंने कहा मुझे राजा बनना था, उनका भी राजा के बाद में राज सिंहासन, वो भी न्याय करता वैसे। अब उसको बिल्कुल आज दादा जैसे करने की आदत पड़ी थी, इसलिए दादाजी मुनिराज बने, वो भी मुनिराज बन गया साथ में। ये एक्शन दिखाता है तो वो दादाजी भी नकल करता है, और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती थी माता प्रताप के द्वारा। एक दिन में रातों रात ऐसा नहीं हो जाता है। अच्छे खासे ठाट बाट में उठेगा, दारू बिना खाने पिए रह जाऊंगा, नहीं, जो दादाजी कर रहे हैं मैं वैसा फॉलो करूंगा। और उसने बिना सोचे समझे वो फॉलो किया और मुनिराज बन गया। अब दादाजी पहले तीर्थंकर बने तो उसके मन में थी मैं भी पहला तीर्थंकर। अब वो ये समझ, दादा के बाद मैं ही राजगद्दी पे बैठने वाला हूँ, दादा ने राज छोड़ा, मैंने भी छोड़ दिया। अब वो मुनि बने, मैं भी मुनि बना, तो वो तीर्थंकर बने तो मैं भी पहला जो बने तो मैं दूसरा तो बन जाऊंगा। अब वो कह रहे नहीं तुम 24वें तीर्थंकर बनोगे, और 24वें तीर्थंकर बनने का मतलब पता है क्या? उनके बीच में इतना समय था कि बीच में निरोध में भी जाना पड़े। उसे ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे अभी कोई कहता है कि हमारे अभी के भाव बहुत अच्छे हैं, हम देवव्रती में जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जीवित है, मेरे से किसी ने कहा था, मैंने उनसे कहा आपको देवव्रती दिख रही है, पर मुझे आपकी त्रिंजगति नजर आ रही है। कैसे? कि आप भोगों में मस्त रहे इधर, इस और भाव अच्छे हैं, शांत प्रणामी है, तो इस भाव में तो देवव्रती मिल जाएगी, और देवव्रती में जाके आप भोगों में मस्त रहोगे तो मंदिर जाने की भावना नहीं आएगी, स्वाध्याय की भावना नहीं आएगी, अच्युतन चैत्यालय दर्शन की भावना नहीं आएगी। भोगों में मस्त हो गए तो कौन सी गति मिलती है फिर? शरारत तो पड़ी है सबने, कहते चाहे ठावर कंधर है। तो आपको तो दिख रही है मैं देवव्रती जा रहा हूँ, और मेरे दिख रही है त्रियंगति। ऐसे ही मारिच को जो दिखा था वो मुझे भी दिख रहा था। मारिच को दिख रहे थे कि आज मैंने ये नहीं कहा मैं 24वां तीर्थंकर हूँ, बीच में मैं नरक भी जाऊंगा, निरोध भी जाऊंगा, इतने भाव मुझे संसार में नहीं रहना। कोई रहना चाहता है इतने भाव संसार में? यदि संसार के दुख मिल जाए, पता चल जाए तो नहीं रहना चाहता ना। तो वो मुझे इतने भाव संसार में, मैं तो पहला तीर्थंकर बन गया, उसे इतने भाव थे, इसलिए तीर्थंकर की बात का विरोध करने का भाव आया। जैसे मैं कहूँ अब इस क्लास में टॉप आप करने वाले हैं, तो आपको ये भाव आएगा, मैडम ने तो कह दिया मैं टॉप करने वाला हूँ, तो अब मैं पढ़ाई क्यों करूँ, अब तो मैं क्लास में नहीं आता। या ये भाव आएगा कि अब तो मुझे और ध्यान से सुनना चाहिए। यदि ये भाव आया और ध्यान से सुनना चाहिए तो आप वास्तव में टॉप कर जाएंगे। और ये भाव आया कि अब मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरी माँ है, मेरी दीदी है टीचर, वो तो मुझे टॉप कर दे तो पढ़ लेंगे, निकल जाएंगे, मेरे ऊपर ज्यादा मेहरबान है। तो इसका मतलब उसके फैल होने का काल पता था। भविष्यवाणी तो वही हुई, उससे अच्छे भाव नहीं, तो उससे लंबा काल था ना। तो निमित्त तो मिले, पर निमित्त कब कहा जाता है? जब कार्य होता है। मारिच को कार्य क्या हुआ? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई? नहीं, उल्टा हुआ, तो आदिनाथ की दिव्य ध्वनि उसके विरोध में जाने का निमित्त बन गई। मैंने कहा था ना, वही मोक्षमार्ग प्रकाशक है, दिव्य ध्वनि भी मोक्षमार्ग प्रकाश करने वाली है, एक के विरोध का कारण है। देखो आदिनाथ पहले तीर्थंकर का उदाहरण, उनके पोते का उदाहरण,
और वो उनका विरोध किया और 336 में 368 में चला है। गिनती मेरी हमेशा गलत होती है, वो आप सुधार लेना, है ना? ठीक है, इतने मत चले, मतलब एक सही धर्म था तो इतने विरोधी मत थे। महाराज सबसे पहले वाला विरोध में खड़ा हुआ था, धर्म ही सबसे पहले विरोध होता है, दूसरा विरोध नहीं कर सकता है इतना। तो उनका आज भी देख लो आप, आज भी ऐसे ही होता है। अब दूसरा उदाहरण भगवान महावीर, तीसरा भगवान महावीर का, गौतम गढ़धर, वो अपोजिट पार्टी के नेता थे, ये इनकी पार्टी के नेता, इनके साथ दीक्षा दी और अपोजिशन में खड़े हो गए। अब वो अपोजिट पार्टी के नेता, उनका काल पकड़ा था, निकट भव्य, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, तो एकदम अपोजिट पार्टी के नेता होते हुए भी इनको भाव आया, वो गए और दूर से मान स्तंभ देखा, तो मान स्तंभ इनने नहीं देखा था मारीच ने, उनका मान विकलित क्यों नहीं हुआ? मान और मान प्रसाद क्यों और ऊपर आ गई? मान स्तंभ थोड़ी विकलित करने का कारण अंदर के परिणाम है। निमित्त कहाँ क्या, देखो सब निमित्त बता रही हूँ, जहाँ उपादान में योग्यता थी वहां निमित्त मान स्तंभ विकान, तीर्थंकर को नहीं देखा था, उनके दर्शन नहीं हुए थे, मान स्तंभ देख के मान विकलित हो गया और सारी चीजें समझ में आ गई। अब वो तीर्थंकर की सभा में बैठते थे, दिव्य ध्वनि सुन रहे थे बाहर में, जहां जो कार्य हुआ वहां उस कार्य का निमित्त वो कहा जाएगा। तो गौतम गढ़धर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान हुआ, तो निमित्त कौन कहलाएंगे? जिस जो उससे पहले वाले मान स्तंभ देखते हुआ, तो भगवान महावीर को, तीसरा भगवान महावीर को नहीं बोला, नहीं मान स्तंभ को बोला, वो तो अजीब है, अजीब से ही हो गया। तो निमित्त कार्य हुआ तो फिर हम निमित्त ढूंढने जाते हैं, पहले से नहीं पूछे। घर में रोटी बनी तो किसने बनाई, तो ऐसा पूछता है किसने रोटी नहीं बनाई? कार्य हुआ तो किसने किया, हम निमित्त ढूंढने जाते हैं, और उपादान को ढूंढना नहीं पड़ता, देखते समझ में आ जाता है उपादान क्या है, इसलिए उपादान कहने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया? अब देखते पहले पेज की चीजें हो गई, पढ़े। अब देखो दो भेद बता दिए, कारण के भेद है। कार्य होता है कारण पूर्वक ही होता है, नीचे से सेकंड तरह का कार्य कारण पूर्वक ही होता है, कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहा जाता है। उत्पादक सामग्री जिससे उत्पन्न होता है, अभी मैं सिर्फ आटा 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 बोल रही हूँ, पर आटे में बहुत सारी चीजें हैं। आटा बना तो उसमें पानी भी डला, तो पानी डलता है और उड़ जाता है, नमक भी डला, चकला बेलन भी निमित्त है। और आज घर में कोई नहीं है, सबने एकासन किया तो खाना बनेगा, तो घर बनाने खाना खाने वाले भी निमित्त होते हैं, बनाने वाला भी निमित्त है, और चकला बेलन भी निमित्त है, और वो गैस और जो सारी चीजें हैं उल्टा पलट सारे निमित्त हैं। तो निमित्त कितने सारे हो गए, और उपादान भी, उसमें पानी घी या तेल डाला तो वो, और नमक भी है, पर मेजोरिटी इसकी यहाँ भी मेजोरिटी का चलता है, आटा की मेजोरिटी है ना, नमक तो थोड़ा सा है। मेन उद्देश्य हमारा वो तो स्वाद के लिए है, नमक के बिना रोटी बन जाएगी पर आटे के बिना नहीं बनेगी, घी या तेल के बिना बन जाएगी, इसलिए हमने आटा बोला उपादान, मुख्य उपादान। समझ में आ रहा है पीछे तक सबको, इधर पीछे तक लड़कियों में क्लियर हो रहा है ना सबको? तो ऐसे निमित्त के भी भेद हैं, उपादान के भी भेद हैं। तो उपादान कहते जो कार्य रूप परिणमित होता है स्वयं, उपादान सोना हुआ, आटा हुआ, चांदी हुई। अब समझ में किसे आया? आपको। आप दोनों क्लास में है क्या जो लेट आए अभी? मतलब एक क्लास के हैं, क्लास के बाहर के स्टूडेंट हैं? यदि क्लास के स्टूडेंट हैं लेट आए हैं तो फिर वो नहीं चलेगा, उनके नाम नोट करना कौन लेट आए हैं। क्लास से नहीं है तो चल जाएगा, तो इनको कुछ समझ में नहीं आएगा पूरी क्लास में, और इतना लेट क्यों आए उसका रीजन भी समझना। हाँ, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं खराब करूंगी उसमें, इसलिए तो टीम लीडर देख लेंगे। हाँ, जगह में तो जगह से आप लोग
फेस से नहीं हुआ अभी आपका। अभी अब आया धारणा में नहीं रही हूँ मैं, अब ग्रह तक है, यह भी नहीं किया, नाम याद हो गया बस, है ना। तो अब फिर इन्होंने घट और पट, घड़ा और बस, ये फेमस उदाहरण है। घट आने घड़ा, पट आने बस। तो वो बुनकर बनाते थे कपड़ा और घड़ा बनता था। तो घड़ा मतलब इसका मतलब है उस जमाने में बहुत रोड पे गली गली में घड़े बनते होंगे, ये फेमस होता रहा और बोलने भी अच्छा है घट। तो उसके पूरी बताए, घटा रूप का मुक्ति उपादान कारण है, जैसा वो चकला बेलन बोला ना, अब घड़ा आपको दिखाई देता नहीं, तो मैं आज का उदाहरण दे रही हूँ। चकला बेलन हर रसोई में होता है, चक्र दंड एवं कुमार आदि निमित्त कारण, बनाने वाला रसोईया बोल दो। अब हम नाम नहीं ले रहे रमेश सीता, इसलिए मैं दो नाम पैरेलल ले रही हूँ, है ना। कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, उदाहरण भी सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन होते हैं। तो उदाहरण होता है एक देश, पर आप देखना सिद्धांत का पॉइंट भी आपसे बहस नहीं करेगा और उदाहरण पकड़ लेगा। उदाहरण देते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उस पदार्थ को उपादान कारण, जो कार्य निष्पन्न हुआ उसे उपादेय कहते हैं। अब इस पैराग्राफ में दो चीजें समझाई जा रही हैं, उपादान उपादेय, निमित्त और नैमित्तिक। कार्य हुआ, जैसे आप हो, आप अपने पिता के कौन हो, पिता के कौन हो, पिता के बेटे हो और बहन के भाई, आप एक हो कि दो हो, तो कार्य तो एक ही है, पर अपेक्षा, पिता की अपेक्षा पुत्र, बहन की अपेक्षा भाई, ऐसे कार्य तो एक ही हुआ, उपादान की अपेक्षा उपादेय और निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक। नाम दो हो गए कार्य के, कार्य बोलो, नैमित्तिक बोलो, उपादेय बोलो, ठीक है ना। तो जब निमित्त, तो आप देखना प्रयोग होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसमें, इस चीजों में उपादान उपादेय संबंध है, इनको संबंध बता देते, कारण कार्य संबंध है। अब निमित्त नैमित्तिक, कारण कार्य संबंधी, उपादान उपादेय, तो पहले भी उपादान कारण है, उपादेय कार्य है, ठीक है ना। बोलते समय ध्यान रखना, उल्टा बोल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कार्य कारण बोलेंगे तो उपादेय उपादान। जैसे मैं पूछूं आपसे, अभी नहीं समझ में आया, मुझे पता चल गया कि सीता और राम में क्या संबंध है, तो इन्होंने बोला पति पत्नी, मैंने क्या बोला था, सीता और राम में, तो सीता और राम में पति पत्नी संबंध नहीं है, पत्नी पति संबंध है, फिर सीता पत्नी है। समझ में आ गया आपको कहाँ गलती होगी उपादान उपादेय और बोलने में, इसलिए कहीं पहले नहीं समझ में आया, अब जब समझ में आया, समझ है ना। तो इस तरह जब हम उल्टा बोलते कैसे ध्यान रखना है, इसे निश्चय व्यवहार में भी ऐसे ही, व्यवहार निश्चय में जब बोलते हैं ना, उसमें निषेध निषेधक संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, तो कैसे उल्टा पुल्टा, निश्चय व्यवहार में और व्यवहार निश्चय में। प्रश्न जब आपको प्रश्न आएगा तो हम सीधा ऐसे नहीं पूछेंगे, मैं पेपर आउट कर रही हूँ आपको, तो मैंने ऐसे पूछ लिया और मैंने उल्टा पूछा, आपको तो उपादान उपादेय संबंध ये बताया है, तो यदि सोच लेना मेरा जो पेपर बना होगा, आपने पढ़ा हो, तुरंत जो आंसर आ रहा होगा समझ लेना वो रॉन्ग है। जैसे आपको तुरंत आंसर आया पति पत्नी, इतना सिंपल प्रश्न थोड़ी पूछ के आपको, तो उसमें कुछ ट्रेड है, तो आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। आप विषय समझोगे तो आप आंसर दे सकते हो, हम तो आपको किताब भी हाथ में दे देंगे, फिर देखो आप ओपन बुक एग्जाम दे देंगे तो भी आपको सोचना पड़ेगा, ढूंढ के भी दिमाग को लगाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कल मैंने पहले बोल दिया कि मेरी क्लास में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग से बैठना पड़ेगा। अब दिमाग को यहाँ नहीं ले जा सकते, यहाँ आ गया और भूल गई, क्लियर हो गया। चलिए, तो इस पैराग्राफ में ये थर्ड पेज के फर्स्ट में ये चीज बताई है, फिर उसमें हर चीज पे, घड़े पे, मिट्टी पे, जैसे लोई में, आटा में, रोटी में, ये सारी चीजें बताई हैं। अब दूसरे तीसरे पैराग्राफ में क्या समझाया है, उपादेय का नॉर्मल, देखो एक तो हमारी डेली रूटीन की लाइफ होती है,
और एक होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हो? फिलोसफी, आप तो दर्शन पढ़ रहे हो ना, तो फिलोसफी में हर दर्शन के सागर ने चर्चा भी की है। हर दर्शन के टेक्निकल वर्जन। पुरुष, पुरुष का मतलब क्या है? अभी आप ऐसे नॉर्मल पूछो तो आपका ध्यान जाएगा जेंट्स। मैं बोलूं पुरुष वर्ग यहाँ बैठे, महिला वर्ग यहाँ बैठे, तो पुरुष मतलब जेंट्स, महिला मतलब लेडीज। ठीक है। अब आप लोग हो तो आपको मैं बॉय या गर्ल्स बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा, जेंट्स और लेडीज बोलूं तो थोड़ा सा और तो लगेगा ना, थोड़ा और लगेगा। आप जेंट्स में तो आप फील हो जाओगे, लेडीज तो बोलते हैं तो गर्ल्स बोलो ना, अगर लेडीज का बोल रहा, इतने बड़े थोड़ी है। माने हर शब्द में थोड़े से मीनिंग में हिंदी। तो ऐसे पुरुष सांख्य दर्शन में आत्मा शब्द के लिए प्रयोग किया गया। और प्रकृति शब्द है नेचर के लिए नहीं, कुदरत जो है ना उसके लिए। और जैन दर्शन में कुदरत शब्द है। इनको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। मतलब सामान्य रूप से जो अर्थ चलते हैं वो नहीं, दर्शन के अलग टेक्निकल शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा इसमें गीता भागवत में, हे उपाधि ये तत्व। तो उपाधि बोलते सीधा जाता है कि ग्रहण करने योग्य, ये यानी छोड़ने योग्य। तो वो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसके लिए हमारा माइंड सेट है। हमारी पूरी लाइफ माइंड सेट से चलती है। कल बताया था मैंने, आप देख लो, हमारे अधिकतर निर्णय माइंड सेट से होते हैं। इसलिए आपको अपना माइंड सेट करना है, हम गाइड ना हो देखकर, हमारे निर्णय हम खुद ले सकें। तो उपाधि सुनते ही साथ में क्या ध्यान जाता है? ग्रहण करने योग्य। तो यहाँ इस पैराग्राफ में स्पष्ट किया है कि यहाँ पर ग्रहण करने योग्य नहीं है। यहाँ पर क्या अर्थ लेना? उपाधि का अर्थ बता क्लियर कर दिया, क्या कार्य अर्थ लेना है। जहां जैसा प्रकरण होगा ऐसा अर्थ लेते हैं। देखो हिंदी में तो एक अलग अलग शब्द हैं, मैंने बोला प्रेम, स्नेह, ममता, आपको सब में समझ में आ गया। पर इंग्लिश में क्या है कि अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द ला। तो चाहे वो पत्नी के लिए बोले, चाहे माता पिता के लिए बोले, चाहे छोटे भाई बहन के लिए बोले, तो कंफ्यूजन हो जाता है। वो पत्नी के लिए बोल रहा है, वो माता पिता के लिए बोल रहा है, पत्नी के लिए लगता है। आजकल तो और बेकार हो गई इंग्लिश। मैंने अपने माइंड में सेट कर रखा था, लिविंग थिंग के लिए लव बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए लाइक। जैसे मैं इसे पसंद करती हूँ, इसे पसंद। आजकल के बच्चे तो उल्टा बोलते हैं, मम्मी पापा भाई बहन को आई लाइक बोलते हैं, नाना नानी दादा दादी को, और खाने पीने की चीजों को आई लव। आई लव पिज्जा, आई लव पास्ता, सुना होगा आपने। मैंने अपने नाती पोतों के मुंह से सुना। आप लोग करते कि नहीं मुझे नहीं पता, तो आप वो भी चले गए। तो अब जो शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं, जैसे प्रयोग होते हैं, तो हमें जहाँ जो शब्द है उसका धर्म, धर्म द्रव्य है, धर्म जाति है, ठीक है ना। और आपने बताया कि मेरी धर्म बहन है, मतलब आपको समझ में आ गया। किसी ने बताया तो धर्म बहन का मतलब क्या होता है? ये रियल बहन नहीं, मैंने इसे बहन बनाया है, ठीक है। तो यदि कोई आके बोले मेरी धर्म पत्नी है, तो आप ये सोचोगे धर्म का मतलब होता है रियल नहीं है, बनाया है। बोलो सही। समझ में आ गया ना सब कुछ कैसे होते। तो जहां जैसे प्रयोग कर रहे हैं वहां वैसा अर्थ लेना चाहिए। धर्म पत्नी में एक्चुअल पत्नी होती है, एक्चुअल पति होता है, और धर्म बहन में एक्चुअल नहीं होता है। तो शब्दों के कहाँ क्या, जब हमें मस्ती करनी होती है, मजाक करने तो जैसे उल्टे पुल्टे अर्थ करते हैं। और समझ में कब आता है? जब थोड़े समझदार हो जाते हैं, मस्ती करनी होती है। जैसे घर में आपकी मम्मी बोलती है कि जा, दादा को बोला, पापा को बोला, आप बिल्कुल समझती हो, पापा बोले पापा को बोला। तो जब मस्ती करनी होती है, आपके पापा की मेरे पापा, वैसे तो पापा और दादा और नाना बोलते हैं कि नहीं, जाओ नाना को बुलाओ, पापा को बुलाओ। तो आप पापा बोले तो अपने पापा को बुलाते, फिर मम्मी के या पापा के पापा को बुलाते। और जब थोड़े से मस्ती थोड़े हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं 6-7 साल के, तो जब ना समझ होते तब नहीं करते हैं। बहुत समझदार होते हैं तो ऐसी मस्ती नहीं करते हैं, तो बीच वाली अवस्था में करते हैं। किसके पापा को बुलाए?
आपके पापा को तो मेरे पापा को, तो अभी तक कौन से पापा को बुलाता था? मम्मी को बुला। तो ऐसे हम दुनियादारी में सुनते सुनते एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं होते। पर धर्म में जगह जगह पे ऐसे शब्द आएंगे, दुनिया में उनका अलग अर्थ, इधर अलग अर्थ है। तो पेपर में वैसे ही शब्दों का प्रयोग ऐसा आता है, उनको एक डायरी में नोट कर लेना चाहिए कि हमने उपाधि का ग्रहण है, यहाँ उपाधि का अर्थ है, ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो। तो वो एक आपकी कॉन्सेप्ट डायरी हो जाएगी। फिलोसफी पढ़ते तो उसमें तो ज्ञान दर्शन के क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे निमित्त उपादान में कॉन्सेप्ट में हो गया, धर्म अधर्म द्रव्य, द्रव्य में अलग कॉन्सेप्ट में आ गया, इस तरह के बनते हैं। ये वाले पेज में पूरी इसी चीज की चर्चा है। आप रीडिंग करना, कुछ क्वेश्चन उठा तो इसमें से पूछना। मैं इसलिए प्रॉपर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, समय हमारे पास कम रहता है। तो अब पेज नंबर 4 का, अब इसमें सबसे पहले ऊपर प्रश्न किया, नियामक कारण कौन? कारण बहुत सारे हो रहे, उपादान निमित्त हो रहे, नियामक कारण कौन? नियामक का मतलब समझते हो? निश्चित कारण कौन? आपको उदाहरण दूं तो अच्छी आसानी समझ में आ जाएगा। एक लड़का एक लड़के की हथौना कर दिया, हम मुझे हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं? एंगेजमेंट कर दी तो उन्हें क्या, एक उनका एक शब्द कियांश है शब्द, इंग्लिश में तो, हिंदी में मुझे नहीं पता, थोड़े से अंग्रेज का बंदी हो गया ना, और हिंदी में हो सकता शब्द नहीं, मंडेतर, मंडेतर है ना। हाँ, तो उस समय तो है कारण, तो उस समय वो मंडेतर है, हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो मंडेतर का बिहेव अलग होता है, हस्बैंड वाइफ का बिहेव अलग होता है। कब तक मंडेतर है? जब तक वो नाटक नहीं हुआ। कौन सा नाटक? 7 चक्कर लगाने वाला या स्टैंपिंग वाला, कोड वाला। गंधर्व विवाह करोगे तो मान्य नहीं होता है, भूल जाते हैं, इसे गंधर्व विवाह की यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए अपनी चर्चा हुई यहाँ पे कि कार्य हो रहा है तो उपादान कारण, नियामक कारण कौन? तो पति पत्नी बंधेरा, नियामक कारण कौन? तो अपने वो आपने सबके दूसरा वही से बता रही हूँ, नियामक का अर्थ क्या है वही से एक्सप्लेन कर रही, इसके लिए उदाहरण दे रही कि जब तक पति पत्नी नहीं है, कब है? तो वो आपने गाना नहीं गाते, फेरे होते हैं, छठा फेरा, सातवा फेरा, अब तक बेटी माई बाप की, गाने वाने मुझे कुछ नहीं आते, भाव ही ख्याल में है, तो सब समझ जाना है ना। अब तक बेटी माई बाप की, सातवां देखो, अब समझो एक लड़का लड़की की शादी, कल्पना करना है, किसी का उदाहरण नहीं दे रही हूँ, 7वां फेरा चल रहा था, ये एक कदम उसने उठा लिया, लड़का लड़का आगे होता है, लड़की होती मुझे नहीं पता, हुई 7वें फेरे, तो 7वें में लड़की आ गई, लड़की आगे हो रही, बीच में उनका वो दुपट्टा पीछे से एक मर गया, पट्टा है ना, उसने कदम उठा लिया था आगे पर, और वो कदम रख नहीं पाया, बीच में आया, लड़का खत्म हो गया, लड़की। अब वो लड़का या लड़की शादी जो बचा है वो शादीशुदा है कि नहीं है, उसे तलाक लेना पड़ेगा क्या? तो वो उठा के यहाँ रख दिया, फिर खत्म हुआ, तो अब तलाक किया, तो विधवा हो गई या विधुर हो गया लड़का। एक कदम इधर है तो और इधर पहुंचा अनंतपुर, ये नियामक कारण कौन सा हुआ? वो कदम, तो 6 फेरे नहीं, निश्चित कारण कौन सा है पति पत्नी बनने का? वो कदम अगला, वो नहीं हुआ तो वो कुंवारी है लड़का लड़की, और हो गया तो फिर पूरा तलाक की प्रक्रिया होगी, अभी विधवा हो रही है, उधर जाएगा पूरा। और पहले जमाने में तो सती भी होना पड़ता था महिलाओं को, समझ में आया? नियामक कारण समझ में आया? निश्चित कारण, जिसके बाद कंपल्सरी काम होता ही होता है, वो कदम हो गया तो पति पत्नी बन गए। चलो आपका उदाहरण देती हूँ, अभी आप उस स्टेज पर नहीं पहुंचे इसलिए समझ में नहीं आया कि आप अभी कौन सी क्लास में हो? सब लोग कनिष्ठ में। कब तक कनिष्ठ में हो? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, पास होकर अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो जाती। तो रिजल्ट आने के पहले तक भले परीक्षा दे दी है आप कनिष्ठ में, तो उत्तर निश्चित कारण कौन सा है? वो रिजल्ट, फिर आप वरिष्ठ कह सकते हो कनिष्ठ में। नियामक जिसके होने पर कार्य कंपल्सरी होता ही होता है, समझ में आया? तो
तो वो हमने आटा गूंद लिया, रोटी नहीं बन रही थी, तवे पे पहला हमने 2 बार सेक लिया, रोटी नहीं बनी, उठा के अंतिम सेका हटाया, वो नियामक कारण। समझ में आया? निश्चित कारण, कंपल्सरी, ऐसा कारण जिसके बाद कार्य होता ही है। तो कब पता चलता है? जब कार्य हो जाता है। ये निश्चित कारण था, दूसरा नहीं था, है। तो कार्य का नियामक कारण कौन है? इसमें काफी चीजें दी हैं। अब कारण 2 प्रकार, उपादान कारण 2 प्रकार के, त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान। जो अपन ने चर्चा की थी, आटे पे जो 5 किलो आटा है, वो त्रिकालीय उपादान। और क्षणिक उपादान वो गूंदा हुआ आटा, उससे पहले की लोई, बेली हुई रोटी, और जिस तवे पर लगा दी रोटी। अनंतर पुरुषानुवृत्ति पर्याय कौन सी? जब अंतिम पाठ पे सेक रहे हैं। ये जो सारे थे त्रिकालीय उपादान कौन? लड़का और लड़की। त्रिकालीय उपादान कौन? आप कनिष्ठ में पूरे चल रहे हो, कंटिन्यूएशन में, पहले साल में भी आप कनिष्ठ में हो, अंतिम समय में भी हो, पर आपके ज्ञान में बहुत अंतर आ गया है, पर अब वरिष्ठ में नहीं है, रिजल्ट नहीं आया। क्लियर? बात नहीं करो आपस में, दोनों लड़कियों। क्लियर? समझ में आया? नियामक कारण का मतलब समझ में आया? निश्चित कारण, जिसके बाद कार्य होता ही है, तो वो क्षणिक उपादान। अभी क्षणिक और निमित्त के भी 2 भेद हैं, उदासीन और प्रेरक। अब उदासीन और प्रेरक में भी हमें ये होता है, उदासीन का ऐसा लगता है जैसे कि घर में कुछ बोला है, कुछ बोल नहीं रहा, चुप बैठा है, वो उदासीन। इसमें भी पेड़ हम लिविंग थिंग को उदासीन, नॉन लिविंग को उदासीन मान लेंगे, और लिविंग थिंग को मान लेंगे प्रेरक। ऐसे लगता ना कि घर में बच्चे ने बोला आज मम्मी ये खाना बनाओ, मुझे पसंद है, तो प्रेरक हो गया। ये उदासीन और प्रेरक सुना, ये अब समझ में आएगा ना? चकला बेलन उदासीन हो रहे हैं? नहीं, हाँ बोलो। नहीं, चकला बेलन उदासीन नहीं। तो अब जैसे झंडा है, हिल रहा है, उसमें हवा प्रेरक कारण। उदासीन और प्रेरक के भी यहाँ पे थोड़े से अलग अर्थ हैं, वो देखना पड़ेगा। अथवा इनको अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, ऐसे 2 नाम दिए। तो उपादान कारण के 2 भेद, त्रिकालीय और क्षणिक। निमित्त के भी 2, उदासीन और प्रेरक, अथवा इनको अंतरंग और बहिरंग। ठीक है? ऐसा आगे आने वाला है, 10 पेज तक पढ़ोगे तो सब चीजें क्लियर होंगी। अभी तो अपने 24 पेज पे है। और इनको निमित्त का अपन कल पढ़ने वाले, आज उपादान क्लियर करेंगे पहले। तो पहले जो हमें है वो चीज क्लियर हो जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रवचन करने जाओ, क्लास लो, कहीं भी, कुछ भी, पॉजिटिव बात फर्स्ट पर्सन की बात पहले करना, नेगेटिव लास्ट में। आप मेरी किताबें देखना, कोई भी देखना, सब में पॉजिटिव बात है। दूसरी कविताओं में, मेरी कविताओं में क्या अंतर होगा? उदाहरण पहले नहीं है, कभी ना ये नहीं हो रहा था ना, उल्टी चीजें पहले नहीं होंगी, क्योंकि पहली लाइन और अंतिम लाइन हमेशा याद रहती है। तो जैसे वो आता ना, बादल झूमे झम झम झम, बादल कुत्ता बोले भौं, इस टाइप के नहीं आते। क्यों? ये तो सब जानते हैं ना, वही लाइनें याद रह जाती है हमें। तो पहले हमें मूल सिद्धांत की बात करनी है। तो उपादान हम स्वयं हैं, और गलती उपादान के चक्कर संबंध में होती है, और निमित्त। तो पहले उपादान सही समझने, तो दूसरी बात समझने एकदम सही फिट हो जाएगी। और इसमें भी जब पहले उपादान की चर्चा है, पेज नंबर 5 पर। तो त्रिकालीय उपादान, उपादान कारण 3 प्रकार का है, जो त्रिकालीय उपादान, अनंत पुरुषानुवृत्ति पर्याय, जिसे क्षणिक उपादान कारण बोला है, और तत्समय की उपयोगिता रूप क्षणिक उपादान। तो चार्ट बना सकते हो आप, उपादान कारण के 2 भेद, उपादान और निमित्त। तो उपादान कारण के 2 भेद, त्रिकालीय और क्षणिक। क्षणिक के 2 भेद, और तत्समय की योग्यता। ये पूरा चार्ट बन गया। ठीक है? इसमें थोड़े चार्ट बने हुए भी हैं शायद आज। हाँ देखो, बना हुआ है पेज नंबर 6 पे। तो इनको 3 दे दिए, एक त्रिकालीय उपादान का नाम दिया, इसको दूसरा दिया, इसको तीसरा दिया, 3 नाम दे दिए। ठीक है ना? ऐसे 3 है, वैसे सबसे 2-2 भेद है। जैसे आपके घर में मेंबर कितने हैं, बात अलग हो गई, टोटल उपादान कितने हैं, और ये इनकी संतान अलग है, दादाजी हैं, दादा पिताजी हैं, कैसे इतने मेंबर आपके घर में? मेरे दादाजी भी हैं, मेरे दादी भी हैं, हम उनका 2 भाई हैं, हम सब साथ में रहते हैं।
तो हम 2 बच्चे अपने पिता के, पर घर में मेंबर इतने है ना, तो टोटल उपादान कारण कितने हो गए 3। प्रतिकाली उपादान क्षणिक उपादान के 2 भेद हैं। कार्य होता है क्षणिक उपादान से, त्रिकाली उपादान से नहीं। त्रिकाली उपादान आत्मा आपके पास विद्यमान है तो क्षणिक योग्यता नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए क्षणिक उपादान को समर्थ उपादान कारण ही बोलते हैं। क्या जो नियामक कारण है कौन सा है, अब नाम दोनों हमने याद रखते हैं। क्षणिक उपादान में समर्थ उपादान बोल रहे हैं। नियामक कारण कौन, समर्थ उपादान। समर्थ का मतलब जिससे वो कार्य करने में समर्थ है, सबसे जिस शक्ति है उसमें। क्लियर हुआ सबको? इससे ये पेज नंबर 6 पर है। त्रिकाली उपादान किसे कहते हैं, कौन बताएगा? इनका प्रश्न है त्रिकाली उपादान किसे कहते हैं। हाँ बताइए। हाँ, जो वस्तु हमेशा विद्यमान रहती है, जिस वस्तु में कार्य होना होता है, वो त्रिकाली उपादान। वो जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना आटे का, हाँ हाँ हाँ, तो त्रिकाली उपादान तो हमारे पास सदा विद्यमान है। अब जैसे देखो, अभी आपको ये समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है, तो आपके पास ज्ञान तो सदा विद्यमान था, पर ज्ञान के ऊपर उदय था, इसका निमित्त उपादान आवरण कर्म का उदय। अब उसका क्षयोपशम हुआ, जितना क्षयोपशम हुआ उतना ज्ञान होता जा रहा है। तो आप 5वें दिन और ज्यादा जैसे जैसे क्षयोपशम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान होता जाएगा आपको। तो ये अनंतर क्षणवर्ती पर्याय चल रही है ज्ञान होने की। और त्रिकाली उपादान तो विद्यमान ही है। त्रिकाली उपादान से कार्य हो तो पूरे सदा कार्य होता रहेगा। ये सारे आगे आने वाले हैं। त्रिकाली उपादान को हम नियामक कारण मान लेंगे तो कार्य हमेशा होता रहेगा। इसलिए मैंने कहा था 10 पेज तक पढ़ेंगे तो फिर क्लियर होगी बस। तो इसके इसलिए असमर्थ उपादान और समर्थ उपादान ऐसे, त्रिकाली उपादान को उन्होंने असमर्थ उपादान भी कह दिया और समर्थ उपादान भी कह दिया। ठीक है, आज का विषय समझ में आया। अब 5-7 मिनट बचे हैं वो आपके लिए बोलने के लिए। कुछ प्रश्न है आप पूछिए। क्षणिक उपादान के भी दो भेद हैं, उसका तत्समय की योग्यता, हाँ, और अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय। उसमें भी अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय नहीं है, उसमें भी एक शब्द है अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय। पहले वाली पर्याय गई और उस समय की योग्यता से आई, ये उस पर टेढ़ है थोड़ी सी। 2 भेद क्यों चाहिए, समझ में आया? कि पहला जो तुमने लड़के का पैर हटाया था, अज्ञान का नाश हुआ, तो नाश होना कारण नहीं है, वो तो गई तत्समय की योग्यता, इसलिए 2 भेद। तो ये शॉर्ट में लिखा है अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय, उसका व्यय होगा, व्यय लिखा हुआ है। क्षणिक उपादान भी दोनों भेद है ये। हाँ हाँ हाँ, ये लिखा ना पेज नंबर 6 पे, आप पढ़ोगे सेकंड पैराग्राफ, तत्वाक्षर वार्तिक का उदाहरण देके बताया है। इसलिए मैं कह रही थोड़ा सा रीडिंग करके आओगे, समय मिलता है रीडिंग करने, कर पाओगे तो यही 5 मिनट का समय दूंगा मैं। 5 मिनट पहले क्लास खत्म करके आप बोलो तो यहीं बैठ के पढ़ो। हाँ बोलो। हाँ, क्षणिक उपादान हो रहे हैं ना, ज्ञान के ऊपर आवरण है, अभी ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण कर्म का उदय है। सारी पर्याय थोड़ी आती है। हाँ है ना, त्रिकाली उपादान है ना जब विद्यमान, तभी तो हो रहा है। टेबल में त्रिकाली उपादान नहीं है तो नहीं हो रहा। प्रश्न क्या है, चाहते क्या पूछे? त्रिकाली उपादान नियामक कारण नहीं है, समर्थ क्षणिक उपादान है नियामक कारण।
है ना। चलो अब कौन पॉइंट बताएगा, है कोई क्वेश्चन पॉइंट? अच्छा कल पहले आके पॉइंट बताना। अभी एक जन आप यहाँ से रीडिंग कर लो तो सर करना है, 5 में है, 5-7 मिनट का टाइम अपना। आपको टाइम नहीं मिलता तो यही रीडिंग करा दूं मेरे को, यहाँ आके बोलो माइक पे, कोई माइक दे दो इनको। पहला पेज का हम छोड़ देते हैं, एकदम सामान्य बातें दूसरे पेज से करते हैं। पहले और दूसरे पेज में लाभ बताए, जहां से दूसरे पेज का लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना है। आप कौन आ रहा है? अच्छा आप पीछे से आ पाइए, एक माइक दे दीजिएगा। देखो पेज नंबर 2 का नीचे से सेकंड लास्ट पैराग्राफ से, यहाँ से महत्व विषय ऊपर लाभ बताइए, यहाँ पे पढ़ना। माइक दे दीजिए। अभी ध्यान से सुनना, कोई शब्द का अर्थ नहीं आता तो पूछना। आवाज सबको समझ में आ रही है? नीचे से सेकंड पैराग्राफ, दूसरा पेज नीचे से सेकंड पैराग्राफ पढ़ सही है। कार्य कारण पूर्वक ही होता है और कार्य की उत्पादक सामग्री को भी कारण कहा जाता है। वह कार्य की उत्पादक सामग्री उपादान और विविधताओं के रूप में ही होती है। यही कारण है कि जिनाना में उपादान और विविधताओं की चर्चा कारणों के रूप में हुई है। और इसी कारण कारण भी दो प्रकार के माने गए हैं, उपादान कारण और विविधता कारण। जो स्वयं कार्य रूप में परिणामी हो उसे उपादान कारक है, और जो स्वयं तो कार्य में परिणत न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारक है। जैसे घटरूप कार्य का मिट्टी उपादान कारक है और चक्र दंड एवं कुम्हार आदि निमित्त कारक है। जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उस पदार्थ को उपादान कारक, और जो कार्य निष्पन्न हुआ है उसे उपादेय कहा जाता है। तथा निमित्त कार्य की अपेक्षा कथन पर किसी कार्य को निमित्त भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही कार्य को उपादान कार्य ही है, उपादान कार्य की अपेक्षा उपादेय और निमित्त कार्य की अपेक्षा नैमित्तिक कहा जाता है। जो घटरूप कार्य मिट्टी उपादान कार्य का उपादेय कार्य है। आप अपने करके पढ़ो शब्द का, आप आगे शब्द बीच में जैसे मिट्टी रूप बीच में शब्द छोड़ दे रहे हो, उससे अर्थ में है आप बीच में शब्द छूट रहे हैं। जिस पदार्थ का निष्पन्न होता है उस पदार्थ को उपादान कारक है, जो कार्य निष्पन्न हुआ है उसे उपादेय कहा जाता है। तथा निमित्त कारक की अपेक्षा कथन करने पर उसी कार्य को नैमित्तिक भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही कार्य को उपादान कारक की अपेक्षा उपादेय और निमित्त कारक की अपेक्षा नैमित्तिक कहा जाता है। जो घट रूप कार्य मिट्टी रूप उपादान कारक का उपादेय कार्य है, वही घट रूप कार्य कुम्हार रूप निमित्त कारक का नैमित्तिक कार्य है। तात्पर्य यही है कि मिट्टी और घट में उपादान उपादेय संबंध है तथा कुम्हार और घट में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक मिनट, अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि मिट्टी घट और मिट्टी में कौन सा संबंध है? प्रश्न गलत हो गया। मैंने उल्टा पूछा है, घट और मिट्टी में, तो उपादेय उपादान बोलना पड़ेगा। हमें वही गलती आ रही ना, है ना, समझ में आ गया बात? मैंने ध्यान दिलाया था, पूछा तो फिर वही गलती आ गई। क्योंकि आप माइंड सेट से काम कर रहे हैं, हमें तो आता है, हम जो पूछेंगे वो आपको नहीं आएगा, उसमें आता तो है पर दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग के बोलोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यदि हम उसे सम्यक दर्शन कार्य पर घटित करें तो इस प्रकार कहना होगा, आत्म प्रक्रिया उसका श्रद्धा गुण उपादान है और सम्यक दर्शन उपादेय। इसी प्रकार विचार कर्ता और सद्गुरु का उद्देश्य निमित्त है और सम्यक दर्शन। यहाँ उपादेय शब्द का ग्रहण करने योग्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रकरण एवं उपादेय बताने वाला प्रकरण नहीं है। यहाँ तो कार्य कारण संबंधी प्रकरण होने से मात्र यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिस कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहा जाता है उसी कार्य को उपादान की अपेक्षा उपादेय कहा जाता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि उपादेय उपादेय संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध कार्य कार्य संबंध एक ही जो प्रत्येक कारण कार्य संबंध पर अनिवार्य रूप से घटित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक
उपादान की अपेक्षा उपादेय है और निमित्त की अपेक्षा नहीं है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि यदि द्रव्य या गुण उपादान कारक है, जैसा कि सभी प्रश्न रूप कार्य के उदाहरण में बताया गया है, तो विवक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होते ही रहने चाहिए, क्योंकि जब कारण उपस्थित है तो कार्य भी होना ही चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? यदि इसके उत्तर में यह कहा जाए कि उपादान कारक द्रव्य से होने या गुण होने से साधारण ही उपस्थित रहता है, पर निमित्त कारण के ना होने से कार्य नहीं होता। जब निमित्त कारण मिलेगा तब कार्य संपन्न हो जाएगा। ऐसा मानने पर निमित्त कारण ही नियामक कार्य ठहरेगा, क्योंकि उसके होने या ना होने पर ही कार्य का होना या नहीं होना। इस आपत्ति से बचने के लिए यदि ये कहा जाए कि कार्य की उत्पत्ति में तो दोनों ही कारक की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो हम कहेंगे कि भले ही दोनों कारकों की उपस्थिति अनिवार्य है, पर नियामक कारक तो निमित्त ही रहा, क्योंकि उसके होने पर कार्य होता है, नहीं होने पर कार्य नहीं होता। अरे भाई, कार्य का नियामक कारक कौन है? यह जानने से पहले हम उपादान निमित्त को उनके भेद प्रभेद से अच्छी तरह समझ लें। फिर इस विभाग में मुझे हो सकता है कि उपादान निमित्त के भेद प्रभेद के स्पष्टीकरण से वह प्रश्न सहज ही सुलझ जाए। अब बात तो यह है कि उपादान निमित्त के भेद प्रभेद में सम्यक ज्ञान में ही इस प्रश्न का उत्तर सामने है। तथा सबसे पहले उनके भेद प्रभेद की चर्चा भी अपेक्षित है। अपना समय हो गया इसलिए इतना ही पढ़ा रही हूँ, पर आप घर पर सेल्फ रीडिंग करें। जैसे आप खाने के लिए टाइम निकालते हैं, पीने के लिए, रेस्ट के लिए, थोड़ा रेस्ट कम करें और पढ़ लें। और उसमें इस गाइड बुक है ये, इसमें और सरल शब्दों में दिया है, तो 15 पेज तक आपको रीडिंग करके आना है। कल 15 पेज तक कल हम लेंगे। तो अभी तक जो पढ़ा आपको समझ में आया, कुछ समझाना नहीं पड़ा ना मैं, देखो तो ऐसे ही आगे का विषय भी आप सेल्फ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो बाकी बचे रहे जो प्रश्न है तो वो यहाँ पूछ लेना। अब जिन्होंने जाना चाहे जा सकते। कल किसी ने अभ्रय या अवाय का प्रश्न किया था, कौन है वो आ गए क्या? वो लेट आए थोड़ा, मैंने शुरू में सोचा था क्लियर कर दूं उन्हें। हाँ क्लियर हुआ? प्रश्न क्या था बताओ? अगर प्रश्न करते ही भूल गए, वो ही नहीं है, मेरे को प्रश्न याद रह गया तो मैं कैसे समझाऊंगा? आप लोगों को प्रश्न है नहीं? क्या प्रश्न है बोलो? देखो ये तत्वार्थ सूत्र में आप पढ़ोगे तो आएगा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में ज्ञान कैसे होता है। पहले दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, जो अपन ने विचार में पढ़ा है, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन। तो सबसे पहले दर्शनोपयोग, एक उदाहरण दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखा कार ड्राइव, आप लोगों को ड्राइविंग नहीं मिलती होगी, पर आपके जब पापा या ड्राइवर कोई भी गाड़ी ड्राइव करता, गाड़ी में आप बैठे होंगे, और जब पहाड़ी रास्ते पर हम जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, तो क्या होता है कि घुमाव होता है, तो रात का अंधकार है एकदम, तो रोशनी दिखी कुछ थोड़ी, मोटा मोटा उदाहरण है। तो हमने सोचा कुछ है, जब गाड़ी थोड़ी स्पीड में स्लो कर लो, सावधानी से चलाओ, आजू बाजू वाले बैठते हैं, इतना समझ में आ गया कुछ आ रहा है, रोशनी दिखी, तो अंधेरे में एकदम रोशनी हुई, क्या है कुछ नहीं पता, वो अभ्रय। उससे पहले दर्शनोपयोग होता है, जब हल्की सी राशि में रोशनी होती है, फिर अभ्रय हुआ, फिर विचार के सामने दिख रहा है। अब सोचो कि 2 स्कूटर है या एक ट्रक या बड़ा व्हीकल है, अपन बीच में से निकालें या साइड से निकालें? तो फिर बोला नहीं नहीं, रोशनी आगे पीछे हो रही है, तो इसका मतलब स्कूटर अपन बीच से निकाल सकते हैं। नहीं दोनों पैरेलल चल रही है तो 2 स्कूटर भी चल सकते हैं। नहीं, ये हाइट नीचे है, उसकी हाइट ऊपर होती है, ऐसे में विचार विमर्श चलता है। क्या है वो? है ईहा। चर्चा चल रही है ना, विचार चल रहा है, स्कूटर की रोशनी आ रही है, क्या है, हम कैसे निकालें? अपनी समझ में आया, निर्णय पर नहीं पहुंचे, निर्णय पे पहुंच गए तो अब आए हो गया, निर्णय पे नहीं पहुंचे तो सेफ साइड अपन तो बाजू से निकाल लो, बीच में से निकाल लो। हमने बीच में से निकालने की कोशिश की और 2 स्कूटर की जगह ट्रक निकला, तो समझ में आया, तो फिर सेफ साइड पे, तो निर्णय पे पहुंचे ना काम है। फिर जब निर्णय पे पहुंच जाएगा नहीं ये यही है, उस हिसाब से हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। और फिर हमेशा फिर धारणा ज्ञान में चला जाता है। बच्चे कैसे सीखते हैं कि पापा चला रहे थे तब उन्होंने देखा था स्कूटर की लाइट नीचे होती है, ट्रक की थोड़ी ऊपर होती है, पता नहीं है मेरे को, आप देख लेना, कुछ तो अंतर है। स्कूटर थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे, ट्रक की तो पैरेलल चलेगी, सारी चीजें होती है कि नहीं। तो निर्णय में गया तो धारणा में चला जाएगा, दूसरी बार होगा तो डिसीजन तुरंत हो जाएगा, फिर बताना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। तो अवग्रह फर्स्ट इंप्रेशन, यह उस पर विचार करना, अवाय विचार करके निर्णय पे पहुंचना, जब निर्णय पे पहुंच जाते कि मेरे लिए अच्छा। दूसरा उदाहरण,
पहले आपने सुना कि यहाँ टोडा में सिद्धांत विद्यालय जहाँ जहाँ पे वो विद्यालय चलता है, फिर घर में विचार विमर्श चला यहाँ अपने बच्चे को भेजना कि नहीं, आपसे पूछा जाना कि नहीं जाना, मुझे तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मुझे नहीं जाना इधर, फिर लाभ बताओ। पर यहाँ आने के पहले आपने सुना तो आप यहाँ नहीं आ गए थे, विचार किया तो आप नहीं आ गए थे, जब निर्णय पे पहुंच गए कि नहीं मुझे विद्यालय में भर्ती होना है, तो फिर आपने उसका स्टेप लिया, आगे बढ़े। निर्णय पे तो किसी कार्य में सफलता हासिल करनी किसी में तो निर्णय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अब निर्णय पे पहुंचते ही काम नहीं होता है, फिर उस पर ऊपर एप्लीकेशन करना जरूरी। आपने निर्णय ले लिया जाना है तो इंटरव्यू में नहीं आए, फिर आपने जब निर्णय तो मम्मी पापा ने ले लिया, आपके मन में थोड़ी टचास आ गई, फिर संशय आ गया, तो फिर दोबारा निर्णय करने बैठना पड़ता है। ये परीक्षा में पढ़ोगे ना न्याय, तब उसमें ये चीजें आ जाएंगी। पढ़ लिया क्या? अभी है? अच्छा, तो वो डाउट आ जाता है, तो फिर निर्णय पे पहुंचना पड़ता है। जब पक्का निर्णय होता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब पक्का निर्णय हो जाता है, बार बार रिपीटेशन हो जाता है, तो धारणा ज्ञान में पहुंच जाता है। फिर एक्शन माइंड में भी काम, जब गाड़ी ड्राइविंग पहले सीखते हैं ना, तो एक स्टेप सीखना पड़ता है, वहां देखो यहाँ देखो, धारणा ज्ञान में बातें करते करते भी हो जाता है। धारणा ज्ञान में पहुंचता है तब स्मृति में आता है, उससे पहले स्मृति में नहीं आएगा। तो अभी जैसे मैं इनको रोज देख रही हूँ, अब नाम माइंड में सेट है गर्जियन, अब फेस से मैंने सेट नहीं किया, तो जो सामने दिखता है मैं उसे गर्जियन समझ लिया। कल इधर बैठे थे तो मैंने समझ लिया या सर्च में कर लिया, तो किसी अलग टाइप से पहचान कर ली। अब मैंने सोचा चश्मे वाले तो नहीं है, तो अब तुम दोनों आउट हो गए हैं। धारणा ज्ञान और स्मृति तक पहुंचने के लिए मुझे, अब मैं 8 दिन के लिए चाहिए तो मैं माइंड सेट करूंगी 8 दिन के लिए इनका नाम है और फेस याद रखना है, तो फिर 8 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। फिर आप 1 महीने बाद पूछोगे जब आप पिछली बात में था तो मैं भूल जाऊंगी। मैं माइंड सेट कर रही हूँ आपको कितने दिन को याद करना है, कितना उपयोगी, कि हमारे पास स्टोरेज कम है मोबाइल में, तो कुछ चीजें तो हमें डिलीट करनी पड़ती है, और सारे स्टोरेज करेंगे तो कैसे चलेगा काम। ये भी हमारे मोबाइल जैसे काम है ना, इसकी कैपेसिटी कम है, स्टोरेज करना पड़ता है, तो मैंने अनकों को स्टोरेज नहीं रखा है, इसमें ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है वो। तो हम माइंड सेट करते हैं, ऑटोमेटिक डिलीट सिस्टम में चला जाता है ये चीजें। तो अब ये आवाज धारणा में कहा आएगा, जब तक के लिए आप स्टोरेज करते हैं, धारणा आपकी स्मृति होती है। क्लियर? अब गए समझ में आया? फर्स्ट इंप्रेशन, यह विचार करना, अब आए निर्णय, निर्णय करने के बाद ऑटोमेटिक चिंतन मनन चलता है, तो धारणा ज्ञान में जाता है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम में चले जाते हैं। चलिए चलिए, जय जय भगवान।